वेल तो इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मैं हर एक क्लास 9 के बच्चे के लिए हर साल ये वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता पाऊं जो आप रोज फील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप बस अकेले हो वो फील करने वाले। क्लास 9th में घुसते से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो फेस करने वाले हम अकेले हैं। इसलिए हर साल मैं आके आपको ये चीज बताता हूं कि मेरी जान आप अकेले नहीं हो। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ क्लास 9th, जिसमें मैं आपको ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई इसके अंदर मैं तुम लोगों के लिए कोई ऐसा कुछ लेके नहीं आया हूं, सिंपल सी बात है। बट ये वीडियो वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है जो आपके और मेरे बीच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके आने वाले पूरे साल को शेप करने वाला है। इसमें कोई तुमको पढ़ाई की बात नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कोई ये नहीं बताने आया हूं कि भैया फिजिक्स ऐसे करनी है, केमिस्ट्री ऐसे करनी है, बायो ऐसे करनी है, मैथ्स ये सब चलता रहेगा। ये सब मैं आपकी वो रोज की प्रॉब्लम जिससे आप रोज जूझ रहे हो और दिखती नहीं है चेहरे पे ये, और हमें भी खुद को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कितना है क्या है कि हमें खुद को भी बहुत टाइम लग जाता है रियलाइज करने में कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमें पूरे टाइम ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल है। बट एक दिन ऐसा आता है जब हमको रियलाइज होना चालू होता है कि हम एक बहुत ही गंदे ट्रैप में फंस चुके हैं, और उस ट्रैप से खुद को निकालने के लिए ये पता होना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम में फंसने वाले आप अकेले नहीं हो। सबसे पहली चीज पता है क्या है कि क्लास 9th ना इतनी मिसट्रीट की हुई क्लास है। इसको ऐसा है ना कि एक कोई बंदा होता है जो कॉर्नर पे बैठा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लास 9th वो क्लास है, सबको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोने में पट के रहने दो, क्यों इसके पीछे पढ़ना इतना, क्यों इस पे इतना ध्यान लगाना है। क्योंकि पेरेंट्स को क्या चाहिए होता है 9th में, पेरेंट्स को बस ये लग रहा होता है कि भैया 9th में जैसे करके तू निकाल, हमको तो 10th के रिजल्ट से मतलब है, हमको सिर्फ 10th से मतलब है। सब लोग जो रिसोर्सेज देते हैं, जितना भी ज्ञान देते हैं, सब कुछ सिर्फ 10th के लिए होता है। 9th वो क्लास है जहां पर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डेल्टा आता है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में आज तक जितने भी शिफ्ट आए होंगे हर साल, फॉर एग्जांपल जब आप 3 साल के थे, 3 से 4 में गए, 4 से 5 में गए, 5 से 6 में गए, या अगर मैं एकेडमिकली बोलूं तो अगर आप 7 से 8 में गए, 6 से 7 में गए, 5 से 6 में गए, तो हर साल उतने चेंजेस नहीं आते जितना ये 8 से 9th जंप करने में आता है। क्योंकि 8 से 9 जंप करने पता है आपकी दोनों चीजें पूरी तरीके से हिल जाती है। सबसे पहला एकेडमिक्स, क्योंकि भैया 8 तक जब हम इतने हवा में सब कुछ पढ़ रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कितनी आसानी से एग्जाम्स निकल रही है, और अब 9th में हमें पता ही नहीं चल रहा है टाइम कैसे निकल रहा है। हमें रियलाइज ही नहीं हो पा रहा है भैया कि कितनी जल्दी ये 2-3 महीने निकल गए और मैं ऑलरेडी अपनी हाफ ईयरली तक पहुंचने वाला हूं, मैं ऑलरेडी अपनी फाइनल एग्जाम। इस वीडियो को तुम कभी भी देख सकते हो। हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि टाइम कितनी स्पीड से जा रहा है। और दूसरी बात कि भैया हमारे जो सब्जेक्ट्स थे जो अभी तक कितने सिंपल थे, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। पहले आपके 5 सब्जेक्ट की 5 बुक्स थी, यहाँ पर एक सब्जेक्ट की 4 बुक्स हैं। और ये चीजें पता है सुनने में बड़ी आसान लगती है कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा अपग्रेड होता है, हर साल बच्चा अपग्रेड होता है। बट 8 से 9th में जितना आपका मेंटल स्टेटस, जितना आपका लर्निंग कैपेसिटी, जितनी आपकी इमोशनल होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, उससे कहीं ज्यादा गुना ये सारा लोड आपके ऊपर पड़ जाता है। एकेडमिक्स को ले लो, दूसरा आपके इमोशंस, आपके हार्मोनल चेंजेस। इस साल में हर साल बच्चों को बोलता हूं मेरे जान कि 9th क्लास में घुसते से आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके दिमाग के अंदर, जो हर चीज से रिलेटेड, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ओपनली बोल देता हूं कि भैया चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, चाहे वो अपने आप की बॉडी को देख के जज करना हो कि कहीं मैं अट्रैक्टिव हूं या नहीं, ये सारे थॉट्स 9th में पहली बार आते हैं। 8 तक हर बच्चा काफी हद तक प्योर होता है, मैं नहीं कह रहा 9th में इम्प्योर हो जाता है, बट 8 तक बच्चों के ख्याल में ये सब चीजें नहीं आती कि कोई मुझे जज कर रहा होगा। 9th में पहली बार ये जजमेंट क्राइटेरिया आता है। 9th में पहली बार खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है। 8 तक क्या था भैया, हम अपने नाम से खुद को भी नहीं पहचानते थे, हमारी कोई औकात नहीं थी। बट 9th में आते से हमारे जो इमोशंस हैं वो ऐसे जागते कि हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट फील होने लगती है। 8 तक हमें कोई डांट भी देता तो हम सोचते थे कि ठीक है डांट दिया। 9th में जब हमें कोई कुछ भी बोल देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी ने उंगली उठाई है, और इस टाइम से हम अपने आप को जज करना चालू कर देते हैं। यही वो साल है जब आपकी एज सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। यहां पर आप सबसे ज्यादा गलत चीजों के लिए उत्सुक हो जाते हो। हमारे जो दोस्त हमको सिखाते हैं, हम जो बड़ों से देखते हैं, हम हर चीज के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि वल्नरेबल एज है। यहां पर आपको अगर मैं कोई भी गलत चीज परोसूंगा तो हाईएस्ट चांसेस है कि आप उसको ले लो, क्योंकि 8 तक तो भैया हम अपने पेरेंट्स को गुलाम होते थे। 8 तक तो हमको लगता था भैया जो मम्मी पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा। और 9th में आते से हमको अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप का सेल्फ स्टैंडिंग पता चलती है, तो हम अपने डिसीजंस खुद लेना चालू करते हैं। और इसी एज में जब सारे लोग ये ज्ञान देते हैं कि हमारी गलतियों से सीख, ये मत कर, वो मत कर, अरे तो आप अपनी उम्र में अपनी गलतियों से सीख गए थे क्या? मैं आके मैं तो 9 दे चुका हूं, मुझे तो साल हो गए 9 दिए को, मुझे तो हो गए अच्छे खासे साल, तो मैं तो बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूं तुम्हें 9th में कि ये गलती मत करना, ये गलती मत। मैं आपको कभी भी ये चीज नहीं सिखाऊंगा कि कौन सी गलतियां नहीं करना है, क्योंकि मैंने की ना
मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने, मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला होगा कि 9th में गलतियां मत करना, बट मैंने भी की। ये इंसान जात ही ऐसी है। हमें पागल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। जब तक हम खुद वो गलती नहीं करते, जब तक हमें खुद को रियलाइज नहीं होता है, हमको लगता है कि भैया बाकी सब ज्ञान दे रहे हैं, मैं खुद कुछ कर सकता हूं। और जब हमें रियलाइज होता है कि मैं नहीं कर पाया, मैं कहीं पे फेल हो गया, तब आप उस मिस्टेक को रियलाइज करते हो। इसलिए इंसानों को पागल कहा जाता है। अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती, बट ऐसा नहीं होता है। मैं भी नहीं सीखा था ना दूसरों की गलतियों से। मैंने भी जब तक खुद ने गलतियां नहीं की तब तक मैं नहीं सीखा। तो मैं तुमसे ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर लूं कि तुम मेरी गलतियों से सीख जाओ? तो गलतियां होंगी, एज वल्नरेबल है, आप बहुत सारी जगहों पर अटकोगे मेरी जान, बट कभी भी ये फील नहीं करना है कि मैं अकेला हूं। आपको लग सकता है कि आपके दोस्त, आप कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर हर 7 में से 1 बंदा डिप्रेस्ड है, और ज्यादा ही हो गए। तो रिसर्च बताती है, रिसर्च तो क्या करती है, 1000 लोगों का सैंपल सेट लेती है और उसमें से ज्ञान दे देती है। मैं कह रहा हूं कि आप में से, आपकी क्लास के अंदर से आधे से ज्यादा बच्चे डिप्रेस्ड होंगे, और हमें पता नहीं चलता डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब ये नहीं कि भाई हमको रोना आ रहा है, हम पागल हो रहे हैं, हम बिल्कुल, हमको गुस्सा आ रहा है, हम, ऐसा नहीं होता। बहुत नॉर्मल होता है। आप हंसोगे अपने दोस्तों के साथ, आप इंजॉय करोगे, आप खेलने जाओगे, बट जब आप अकेले रहोगे ना, तब आप लोनली फील करोगे। आपके अंदर अभी तक आप सिर्फ अकेले थे, अब आपके अंदर अकेलापन जागने लगता है पहली बार। और मैं इतनी अपनी सारी प्रॉब्लम से डील कर ही रहा था कि इस सब के बीच में मेरे ऊपर आ जाती है एक और बोझ, जो कि है पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस। 8th क्लास तक हमें कुछ रियलाइज नहीं होता था कि हमें लाइफ में कुछ करना है। 9th में जहाँ पे हमको रियलाइज होता है कि भैया अपने पेरेंट्स की कंडीशन कैसी है, हमें उनके लिए कुछ करना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपना करियर सेट करना है। हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगते हैं पहली बार इस क्लास से। हो सकता है इस वीडियो को अगर कोई सीनियर देख रहा हो, कि पेरेंट्स देख रहे हो, या कोई भी देख रहा हो, आपका बड़ा भाई, तो बोले कि क्या फालतू बातें कर रहा है आदमी, इसको क्या पता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये 9th क्लास में सब थोड़ी होता है। मुझे भी आजकल यही लगता है, बट अगर मैं अपने टाइम में रिवाइंड होकर पहले जाऊं ना, तो मुझे 9th में चीजें फील होना स्टार्ट हो गई थी। और जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर ले सब लोग, उतना आसान होगा, बट नहीं करता है कोई एक्सेप्ट। सबको ऐसा लगता है कि 9th क्लास के बच्चे तो बच्चे ही हैं, पूरी दुनिया आपको बच्चे की तरह ट्रीट करती है, बट अब आप एक्चुअल में बच्चे नहीं रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहां है कि कोई आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बस एक छलावा है जो आप एस्केप मारना चाह रहे हो अपनी पढ़ाई से, अपनी रोज की जो भी लाइफ है उससे, बट ऐसा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है। लाइफ सडनली सीरियस फील होने लग जाती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम पहली बार जजमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि 8 तक हमको सब अच्छे बच्चे लगते थे। 9th में घुसते से एकदम से 1 साल में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मैं अपनी बॉडी को लेके, अपने टोन को लेके, अपने बात करने के तरीके को लेके, अपनी शक्ल को लेके, अपने पिंपल्स को लेके, अपने फैट को लेके, हर चीज को लेके इतना कंसर्न होता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई और मुझे इस बेसिस पे जज कर रहा होगा, और मैं अगर किसी और से अट्रैक्टेड हूं, या मैं अगर किसी और लड़के से या लड़की से मुझे कुछ भी अट्रैक्शन फील होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं। आप बहुत 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 ज्यादा सेल्फ वर्थ अपनी गिराने लग जाते हो, क्योंकि आपको हर चीज में ऐसा लगेगा मेरी जान कि आप इसके लायक नहीं हो। आपकी शक्ल खराब है, आपके बात करने का टोन खराब है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप रिच नहीं हो, ये सब चीजें सताने लगती 9th में। और इन सब के ऊपर से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को देख के ऐसा लगता है कि भैया सबकी लाइफ कितनी बढ़िया है, सिर्फ मेरी ही लाइफ झंड चल रही है, सिर्फ मैं ही अपनी लाइफ में बर्बाद हूं। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा तुम्हें। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं कि डार्क रियलिटी ऑफ क्लास 9 एंड इट्स सॉल्यूशंस। इस वीडियो का मतलब बस ये है कि आपको क्लास 9 में घुसते से जो भी इसकी डार्क रियलिटी, आपकी पूरी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता चल जाए कि आप इसमें फंसने वाले अकेले नहीं हो। आपके दोस्त भले ही आपको कितना ही मना करे कि यार मेरे को ऐसा फील नहीं होता, अरे भाड़ में जान दे, अरे कैसी बातें कर रहा है, वो आपके सामने हंस लेंगे, बट घर जाके वो भी सेम कंडीशन में है। और प्रॉब्लम ये है कि 9th में आते से हम अपने पेरेंट तो चलो छोड़ दो, बहुत दूर की बात हो गई, हम अपने दोस्तों के साथ भी एक इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाते। हमें पेरेंट्स तो दुश्मन लगने ही लग जाते हैं 9th में। जो 8th क्लास तक अपना बाप अपने को हीरो लगता था ना, 9th में आते से वो आदमी हमें विलन लगने लग जाता है। और ये बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे। और एक चीज जैसे लड़कियां रिलेट करेंगी, मैं थैंकफुली बचपन से ही, मैं जितने भी फ्रेंड सर्कल में रहा हूं, हर ग्रुप में लड़कियां रही हैं, तो मुझे पता है कि लड़कियां कैसे सोचती हैं, मुझे पता है कि लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब लड़कियों के साथ में इतनी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 9th में घुसते से लड़कियों की आपस की बॉन्डिंग खराब होने लग जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं। 8 तक हमको अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, 9th में हमें दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस होने लगती है। और स्पेशली लड़कियों के केस में, लड़कों को तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लड़कियों के जो ग्रुप्स है ना, वो टूटने लगते हैं इस टाइम पे। लड़कियों की जो बचपन से लेकर अभी तक की दोस्ती है ना, वो सब क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो हर चीज में आपकी लाइफ में नए रिलेशंस बनते हैं, पुराने रिलेशंस टूटते हैं। आप अपनी दोस्ती पे क्वेश्चन करते हो, आप अपने पेरेंट्स पे क्वेश्चन करते हो कि क्या ये सच में मेरा भला चाहते हैं। बट एक चीज मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर दूं, एक अगर मैं ज्ञान तुम्हें देके जाऊं ना, वो ये बस ये है कि आपकी लाइफ में अगर आपका सबसे
बेहतर कोई चाहते हैं तो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मैं आपको ये वाला ज्ञान नहीं दूंगा कि पेरेंट्स की सारी बात मानो, ऐसा वैसा, कोई बच्चा नहीं करता है ना। कहने को तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छे के लिए डांट रहे हैं, ये वो, तो ये ज्ञान तो सब देते हैं, तो बड़े बूढ़े देते आ रहे हैं। बट आपके पेरेंट्स से पूछना कि जब आपके दादा दादी ने उन्हें डांटा होगा तो क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा? उनको भी तो उनके परदादा ने किसी और ने ज्ञान दिया होगा ना कि ऐसा होता है, पेरेंट्स डांटते हैं। तो वो ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जब आपको वो कोई चीज सुनाएंगे या आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे? क्या वो अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर करते थे? या क्या वो अपने पेरेंट्स, क्या उन्होंने कभी लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की? जब उन्होंने की तो वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करेंगे कि आप ना करो? वो ये कह देंगे कि भैया हम तो सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, हमने सारा ज्ञान दे दिया। अरे वो तो आपके पास भी था। आपकी जनरेशन के हिसाब से आपके पास में जितनी चीजें थी वो सॉर्ट ऑफ ठीक थी। आप अपने बच्चों को जो चीजें दे रहे हो वो भी सॉर्ट ऑफ ठीक है, बट आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो इमोशनली चेंज हो जाए। तो मेरी जान, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप पेरेंट्स को अपने चेंज नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, और वो गलत नहीं है। वो जीवन जी चुके हैं अपना, वो 40-50 साल जी चुके हैं, उनको पता, उनका एक मेंटालिटी बन चुकी है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि हम कोई चीज सही है, कोई चीज गलत नहीं, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम उसको मान लें। बट अगर नहीं भी मानते हो तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी डील नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपको लग रहा हो कि आपका पहला प्यार है और ये अगर नहीं मिला आपको लाइफ में, अगर नहीं मिले आपको अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बर्बाद है। या कई बच्चों को ऐसा भी लगता है कि बस ये आखिरी लड़का है जो मुझे मिल सकता है, आखिरी लड़की जो मुझे मिल सकती है, क्योंकि इसके अलावा मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। तो ये सब चीजें गलत है। सबको ऐसा लगता था, सबको, मुझे भी ऐसा ही लगता था। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को भी उनके टाइम पे ऐसे ही लगता हो। तो तुम्हारा लगना गलत नहीं है। एंड आई जस्ट वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट अलोन। इन सब प्रॉब्लम्स में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा साल भर। क्योंकि मेरे को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं करना, मेरे को सिर्फ ये नहीं बोलना कि भैया मोशन में ये कर लो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये कर लो, केमिस्ट्री में ये कर लो, बायोलॉजी में ये कर लो, भैया एसएसटी में मार्क्स क्यों नहीं आए। ये सब चीजें बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं जब आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ना चालू होता है। और वो आपके दिमाग का प्रेशर कोई गलत रूप ना ले ले, उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे लेट आउट करना है, मेरे कोई थॉट्स है जो मुझे बिल्कुल बाहर किसी को सामने बोलने हैं, तो आप प्लीज मुझे मेल कर दिया करो। हो सकता है मेल का रिप्लाई ना करो, मेरे पास हजारों मेल्स आते हैं, बच्चे मुझे सिर्फ ये बोल के मेल करते हैं कि भैया भले आप इसमें रिप्लाई ना करो, बट मुझे एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने लेट आउट किया। वो लेट आउट करने के लिए आप मेरा ईमेल यूज कर सकते हो, pranay@padle.in, सबके लिए ओपन है। हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, बट आपको एटलीस्ट वो सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसी के साथ में बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, बस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आप अकेले नहीं हो। और चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले, चाहे कोई कितना भी हमें मोटिवेशन के नाम पे ये बोल दे कि भाई पढ़ ले, डिस्ट्रैक्शन तो फालतू है, ऐसा वैसा, डिस्ट्रैक्शन है। और आपकी जनरेशन सबसे ज्यादा अनलकी है, क्योंकि आपकी जनरेशन में जितने डिस्ट्रैक्शन है उतने आपके पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं थे। उनके लिए फोकस करना आसान था, आपके लिए फोकस करना जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। और इसके साथ में इस वीडियो को थोड़ा एंड करता हूं। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाता हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए जब भी मैं कुछ बात करता हूँ तो। और वीडियो फिलहाल मैं एंड करना चाहता हूँ इस वीडियो को। बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस फ्राइडे को, यानी कि 18 जुलाई को, मैं एक आप लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हाफ ईयरली की है ना, मतलब पढ़ाई की अगर थोड़ी बात करूँ तो हाफ ईयरली की प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए 18 जुलाई को एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लेके आने वाला हूँ, जिससे आपके हाफ ईयरली का पूरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो वो हम देखेंगे 18 जुलाई को। बट फॉर नाउ यू आर नॉट अलोन, ट्रस्ट मी एंड मी, आई स्वेयर टू गॉड, मैं जेन्युइनली ये चीज़ मानता हूँ कि आई विल बी देयर फॉर यू फॉर द एंटायर ईयर। दिस इज माई प्रॉमिस। मैं आप लोगों के साथ में साल भर खड़ा हूँ, प्रॉमिस। इफ़ यू नीड एनीथिंग, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं हमेशा हूँ ही सही, बट उसके अलावा अगर आपको कभी भी एक बड़े भाई के किसी भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो यू कैन थिंक ऑफ मी। आप सोच सकते हो कि इस सिचुएशन में अगर प्रणय भैया मेरे पास होते तो मुझे क्या बोलते। दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, आई एम देयर फॉर